वेलकम टू द फोकस इंग्लिश एकेडमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल को फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं तो नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि और भी आने वाले ऐसे एजुकेशन वीडियो आपको इसी तरह से मिल पाए। ओके, लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस सोर्सेस ऑफ एनर्जी। In the last lecture, we have discussed about the alternative sources of energy. In this lecture, we have the four topics. Number one, first one is solar energy. Second is energy from the sea. Third one is geothermal energy, and fourth one is nuclear energy. तो ये चार जो मेन टॉपिक थे उसके बारे में डीप में डिस्कस कंटिन्यू थी। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के टॉपिक में हमने सोलर कुकर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कंप्लीट करी। लेट्स स्टार्ट सोलर सेल। तो फर्स्ट सोलर सेल, a solar cell is a convert the solar energy into the electricity। सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, सोलर एनर्जी यानी कि जो लाइट के फॉर्म में एनर्जी है उसे एज अ इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। A solar cell is develop a voltage of 0.5 to 1 voltage and can produce about the 0.7 watt of the electricity। सोलर सेल डेवलप एट द वोल्टेज यानी कि 0.5 टू 1 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है वोल्टेज, एंड पावर कितना 0.7 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतना पावर प्रोड्यूस करता है। A large number of the solar cells are the combined an arrangement is called a solar panel। उसे क्या बोलते हैं, सोलर पैनल बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे सोलर सेल को कंबाइन करके हम बना सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट हुए सोलर सेल के। उसके बाद हम उसके एडवांटेज देखते हैं। तो फर्स्ट, द सोलर सेल इज कन्वर्ट द सोलर एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी को किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ट्रांसफर करता है। नंबर टू, उसका वोल्टेज कितना होता है 0.5 टू 1 वोल्टेज, एंड पावर कितना प्रोड्यूस करता है 0.7 वॉट। बहुत सारे सोलर सेल को हम अगर कंबाइन में सीरीज में उसको ज्वाइनिंग कर दे तो उसके अंदर समय क्या मिलेगा वहां पे, तो कंबाइन करने के जो पूरी एक डिवाइस यानी कि एक स्ट्रक्चर बनता है तो उसे हम कहेंगे सोलर पैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोलर पैनल। अब उसके कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है और यूजेस भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ एडवांटेज। ओके, तो एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं। तो एडवांटेज नंबर वन, हैव नो मूविंग पार्ट्स। उसके कोई मूविंग पार्ट नहीं होते। सारे भी जो भी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, कंबाइन ही होते हैं, एक साथ ही होते हैं। नंबर टू, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस। उसका मेंटेनेंस कैसा होता है, बहुत कम होता है। कैसा होता है, बहुत कम। जो कि हमने लास्ट टॉपिक में यानी कि विंड एनर्जी में देखा था तो उसका रिकरिंग जो मेंटेनेंस है बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पे रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बहुत कम है। कैन यू वर्क विदाउट एनी फोकसिंग डिवाइस। ओके, कैन वर्क विदाउट एनी फोकसिंग यानी कि कोई भी हमें वहां पे फोकसिंग करके वहां पे बैठना, ऐसा कोई वर्क हमें वहां पे करना नहीं है। एंड नंबर फोर, कैन बी सेट अप इन रिमोट एंड इनकेसेबल एरियाज। ओके, ऐसे एरियाज जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आती हो तो वहां पे और ऐसा रिमोट से कंट्रोल हो, ऐसे हम सेटअप कर सकते हैं। तो ये चार एडवांटेज हुए। नंबर वन, हैव नो मूविंग पार्ट्स, उसका कोई मूविंग पार्ट नहीं है। नंबर टू, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बहुत कम रहता है। नंबर थ्री, कैन वर्क विदाउट एनी फोकसिंग डिवाइस, कोई ऐसा डिवाइस पे हमें फोकस करना नहीं है। नंबर फोर, तो कैन बी सेट इन रिमोट एंड इनकेसेबल एरियाज। इनकेसेबल एरियाज में हम सेटअप कर सकते हैं और रिमोट थ्रू उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब उसके डिसएडवांटेज कौन से वो, तो नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेंसिव। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग उसको मेंटेन करना एक्सपेंसिव नहीं है, मेंटेनेंस जो उसका बहुत कम है, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सपेंसिव है। व्हाई, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन मेकिंग सोलर सेल इज लिमिटेड। सोलर सेल बनता है सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन कैसा है हमारे पास, बहुत लिमिटेड है। अर्थ के ऊपर में सिलिकॉन बहुत लिमिटेड मिल रहा है। सिल्वर वायर फॉर द इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल्स इज एक्सपेंसिव। यहां पर हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेंसिव बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिल्वर यूज होता है एंड सिल्वर एंड सिलिकॉन भी यूज होता है। तो सिल्वर हमारे पास बहुत लिमिटेड है और सिलिकॉन हमारे पास बहुत लिमिटेड है और सिल्वर जो है वो कैसा है, एक्सपेंसिव है। कैसा है, एक्सपेंसिव। तो ये हुए उसके थ्री डिसएडवांटेज। नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेंसिव यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव है। नंबर टू, अवेलेबिलिटीज ऑफ द स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन फॉर द मेकिंग
सोलर सेल्स इज लिमिटेड, यानी कि जो सिलिकॉन बनाने सोलर सेल बनाने के लिए जो सिलिकॉन चाहिए वो भी हमारे पास लिमिटेड है। एंड सिल्वर वायर फॉर द इंटरकनेक्शंस ऑफ द सेल इज वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि जो सिल्वर वायर है वो भी बहुत एक्सपेंसिव। अब यूज कहां पे होता है? नंबर 1, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड द स्पेस प्रोब्स यूज सोलर सेल्स एट द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी। जो जनरली आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, यानी कि यहाँ पे अर्थ पे से उसको मूव ऑन करने जो होते हैं, तो वो जो उसके अंदर जो मेन पावर का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? सोलार एनर्जी, जो हमने कई मूवीज में भी देखा हुआ है। रेडियो, टीवी, stations in the remote locations are the solar cell panels. Number 3, the traffic signals, calculators and the many toys are the fitted with the solar cell. ट्रैफिक सिग्नल पे भी हम कई जगह पे देख पा रहे हैं, तो उसके ऊपर सोलर पैनल लगाए हुए होते हैं। कैलकुलेटर में जो आपने देखे होंगे, एंड मैनी टॉयज, यानी कि बहुत सारे ऐसे खिलौने भी आते हैं जिसके अंदर सोलर सेल फिटेड किए हुए होते हो। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, वो उसको एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और एब्सॉर्ब करके उसकी इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर करेगा, ताकि टॉयज, कैलकुलेटर, ट्रैफिक सिग्नल सब प्रॉपरली वर्कआउट कर सके। तो ये बात हुई सोलर पैनल की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यानी कि सोलर एनर्जी की जो बात थी वो कंप्लीट हुई। नाउ सेकंड पॉइंट, एनर्जी फ्रॉम द सी। इसके डीप में भी हमें 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। नंबर 1, टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, the phenomena of the high and low tides is gives a tidal energy. The phenomena of the high and low tides is gives as a tidal. It has harnessed by the constructions dam across the narrow opening the sea. और उसका डिसएडवांटेज है कि the location where such dams can be built are the limited. फर्स्ट में क्या दिखाया है यहाँ पे? The phenomena of the high and low tides gives us a tidal, यानी कि जो यहाँ पे वेव्स होते हैं, वेव्स थ्रू आउट जो हमें एनर्जी मिलती है उसकी बात यहाँ पे की है। इट इज हार्नेस बाय द कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। किस तरह से? तो हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे। कहां पे? द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी, सी के आसपास। और उसका डिसएडवांटेज ये भी है कि लोकेशन वेयर सच डैम्स कैन बी बिल्ट आर द लिमिटेड। सी के ऊपर हम ऐसे डैम्स बना दे, ऐसे लोकेशन हमारे पास बहुत कम मिलते हैं। ये उसका फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, वेव एनर्जी। इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सी। तो उसका जो सेकंड पार्ट, यानी कि वेव एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर ह्यूज वेव्स नियर द सी शोर इज अ ट्रैप टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। काइनेटिक एनर्जी द ह्यूज वेव्स, यानी कि जो वेव्स होते हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका हम यूज करके विथ टर्बाइन, टर्बाइन का यूज करके हम वेव्स एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। Wave energy used for the rotation of the turbine and the production of the electricity. बस उसमें भी कुछ disadvantage. The wave energy is visible only where waves are the very strong. Wave energy visible वहां भी होगी जबकि वहां पर waves बहुत strong होंगे। तो ये 3 टॉपिक्स हुए waves energy के बारे में। तो नंबर 1, first, kinetic energy of the huge waves near sea shore is the trap to generate the electricity. Wave energy used for the rotations for the turbine and the production of the electricity. And number 3, the wave energy is visible only where waves are very strong. यानी कि वेव कैसे होंगे? बहुत स्ट्रांग होंगे। Now number 3 is the ocean thermal energy. जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो भी थर्मल एनर्जी के बारे में है। तो ओशियन थर्मल, the difference in the temperature of the water at the surface and the deeper sections of the oceans is used to be obtained the ocean thermal energy conservation plants. ocean thermal यानी कि OTEC, ओके। ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट्स के अंदर किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि जो इनिशियल जो ऊपर का लेयर है उसका टेम्परेचर और डिप का लेयर है उसका टेम्परेचर, दोनों में डिफरेंस होगा तो वहां पे एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और मिनिमम कितना होना चाहिए वो भी हम देखेंगे। The warm surface water is used to boil water like liquid ammonia, and the vapor of the liquid are used to be run the turbine to generate the produce the electricity. यानी the warm surface of water is used to boil the water, वो liquid ammonia को boil करता है, और because of this जो boil होगा उसके अंदर से वेपराइजेशन होगा, तो वेपर आएगी, जो वेपर है वो क्या करेगी, टर्बाइन को रोटेट करेगी, दैट्स व्हाई वहां पे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी।
बस उसका भी एक डिसएडवांटेज है, द एफिशिएंट कमर्शियल एक्सप्लोरेशन इज वेरी डिफिकल्ट। ये जो हमें जिस तरह से बताया गया है वो इस तरह से उसे एग्जैक्टली बनाना बहुत हार्ड वर्क है। तो ये बात हुई ओशियन थर्मल एनर्जी, the difference in the temperature of the water at the surface and the deeper sections of the oceans is used to be a obtain energy in the ocean thermal energy. The conservation plants, the warm surface water is used to be boil void the liquid ammonia. The vapor of the liquids are used to run the turbine to generate to produce electricity. उसका disadvantage है the efficient commercial explanations is very difficult. Now अब नंबर 3 थर्ड टॉपिक हमारा था जियोथर्मल, यानी कि जो फर्स्ट हमारे 4 टॉपिक थे, फर्स्ट था सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद द एनर्जी फ्रॉम द सी, और ये थर्ड टॉपिक यानी कि जियोथर्मल एनर्जी, और नंबर 4 पर आएगा न्यूक्लियर एनर्जी। तो जियोथर्मल, जियो मींस अर्थ एंड थर्मल मींस हीट, दैट्स व्हाई जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी फ्रॉम द हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। जियो यानी कि अर्थ एंड थर्मल यानी कि हीट, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी यानी कि ऐसी एनर्जी जो अर्थ के अंदर जो हॉट रॉक से वहां पे हमें जो एनर्जी मिलती है उसे हम क्या बोलेंगे, जियोथर्मल। When the underground water comes in the contact with the hot spots, it's steam generated। सिंपल है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हॉट स्पॉट से कांटेक्ट में आएगा तो वाटर का क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन, और वहां पे वेपर प्रोड्यूस होगा। Steam is trapped in a rocks is routed throughout the pipes into the turbine and is used to generate electricity। सिंपल वे यहाँ पे जो वेपर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम पाइप थ्रू आउट टर्बाइन के पास लेकर जाएंगे और टर्बाइन को क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे, जैसे हमें कहां पे मिलेगी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये 4.2 है जियोथर्मल एनर्जी के। तो जियोथर्मल मींस द अर्थ एंड द जियो मींस अर्थ एंड थर्मल मींस हीट, यानी कि हीट से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी। When the underground water is comes in the contact with the hot spots, steam is generated. The steam trap is the rock in the routed throughout the pipes। जो steam यहाँ पे जनरेट होती है उसे हम पाइप से थ्रू आउट कहाँ पे लेकर जाएंगे, जो टर्बाइन रखा हुआ है वहां पे, टर्बाइन रोटेट होगा, जैसे हमें से वहां पे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट इकोनॉमिकली, नंबर 2 डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ दिस कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। बात करेंगे उसके डिसएडवांटेजेस। तो नंबर 1, तो जियोथर्मल एनर्जी इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह पे हमें जियोथर्मल एनर्जी मिलती नहीं है, हमें ऐसा स्पॉट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कैसा है, हॉट स्पॉट। नंबर 2, डीप ड्रिलिंग्स इन द अर्थ टू ऑब्टेन द जियोथर्मल एनर्जी इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। डीप ड्रिलिंग इनटू द अर्थ के अंदर बहुत सारा हमें ड्रिलिंग करना पड़ेगा टू ऑब्टेन द जियोथर्मल एनर्जी इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, जो कि बहुत एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट है। तो यहां पे हमने देखे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आज का ये लेक्चर हम यहां पर भी कंप्लीट करते हैं। तो यहां पे हमने आज क्या डिस्कस किया, नंबर 1 फर्स्ट जो हमारा सोलर एनर्जी का एक पॉइंट का बाकी था वो हमने सोलर पैनल कंप्लीट किया। आफ्टर दैट एनर्जी फ्रॉम द सी, उसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स देखे, और थर्ड पॉइंट जियोथर्मल एनर्जी। अब जो बाकी का एक पॉइंट है यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, वो हम लास्ट यानी कि इसके नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियोस को 2 to 3 टाइम्स देखें, उसके नोट्स बनाएं, ओके, और कोई कंक्लूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।